नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं आईडीडी सेकेंड ईयर में जो पहली यूनिट है आपकी, एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी। तो इसमें क्या है, ये पेपर जो है कॉमन पेपर है। ये HI, IDD और VI सभी के लिए आवश्यक है। तो मैं बता दूं कि इसमें हम यूनिट बाय यूनिट वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को बताएंगे इसमें क्या नोट्स जो होंगे आप लोगों को टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, वहाँ पे भी शेयर कर दूंगा। तो मैं बता दूं कि इसमें सबसे पहले क्या होता है कि एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडिया सोसाइटी। तो इसमें क्या होगा कि आपको यूनिट बाय वीडियो मिलेगी। तो आप लोग 10-15 मिनट की वीडियो होगी। तो आप लोग अगर वीडियो देखते हैं, 10-15 मिनट की वीडियो देखते हैं, तो आप लोग अगर वीडियो में एक या 2 दिन के बाद अपलोड करता रहूँगा, तो आप लोग वीडियो देखते रहेंगे। तो आगे चल के आपको इकट्ठे नहीं पढ़ना पड़ेगा, जिससे आप लोग आसानी से बढ़िया तैयारी भी हो सकती है। तो देखिए, पहला यूनिट आपका क्या है, शिक्षा का अर्थ और परिभाषा और क्षेत्र। पहली यूनिट आपकी है जिसमें शिक्षा का अर्थ हम बताएंगे, उसकी परिभाषा क्या है, उसका क्षेत्र कौन सा है, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि आपको रोज़ाना थोड़ा बहुत ही पढ़ो आप, लेकिन थोड़ा पढ़ो, मतलब आपको पढ़ना ज़रूर है। क्योंकि अगर आप इकट्ठे पढ़ेंगे तो आपका ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप धीमे धीमे पढ़ते रहेंगे तो आप लोग को बढ़िया से याद हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला यूनिट क्या, शिक्षा का अर्थ, परिभाषा एवं क्षेत्र। परिचय, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं, मतलब एजुकेशन का इंट्रोडक्शन देंगे। शिक्षा मानव जीवन की आवश्यकता है। शिक्षा मानव जीवन की आवश्यकता है। मानव और मानव सभ्यता का विकास केवल शिक्षा का ही परिणाम है, और वास्तव में शिक्षा मनुष्य के अस्तित्व के साथ जुड़ी है। मानव जीवन को निरंतर और सुंदर बनाए रखने की शिक्षा एक अवसर, मतलब शिक्षा का मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। उसके द्वारा उसका मतलब केवल शिक्षा का परिणाम केवल ये नहीं होता कि आप पास करके आगे क्लास में निकल गए, ये नहीं। शिक्षा का अर्थ होता है कि वास्तव में जीवन में जो मनुष्य को मतलब उन ऊंचाइयों को छूना चाहिए, वो ऊंचाई जब छू लेता है, शिक्षा का अर्थ वहाँ निकलता है। ये नहीं कि आप क्या होता है कि जैसे शिक्षा जो बनाई जाती है, शिक्षा का अर्थ ये होता है कि सीखना और सिखाना। आपने क्या सीखा और दूसरे को क्या सिखाया, शिक्षा का अर्थ ये होता है। अब इसके देखिए, नीचे देखिए क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या होता है। शिक्षा एक व्यापक शब्द है। इसका वास्तविक अर्थ को समझने के लिए उन सभी मतों का विश्लेषण करना आवश्यक है जिनके आधार पर इसके वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट किया जा सकता है। मतलब इसका शिक्षा एक व्यापक रूप है। इसके वास्तविक अर्थ को समझने के लिए हमको उन सभी मतों का विश्लेषण, मतलब इसके जो रिलेटेड जो होंगे उस सभी चीज़ों का जब जानेंगे तब हम शिक्षा को स्पष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार की शिक्षा शाब्दिक, संकुचित, व्यापक एवं वैज्ञानिक अर्थों पर विचार किया जा सकता है। मतलब जब आपको शिक्षा होगी तो आप शिक्षा का शाब्दिक, संक्षिप्त में, और उसका संकुचित और व्यापक एवं वैज्ञानिक अर्थों पर उसका हम शिक्षा का अर्थ निकाल सकते हैं। और इसके आगे हम बात करेंगे शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए, अगर शिक्षा का हम शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति क्या होती है, संस्कृत धातु के शिक्ष धातु से होती है, जिसका अर्थ है सीखना। और शिक्षा सीखने और सिखाने दोनों, मैंने पहले ही बताया था, शिक्षा का अर्थ होता है सीखना और सिखाना, दोनों संयुक्त अर्थों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार शिक्षा से तात्पर्य किसी शिक्षा संस्थान में अथवा गुरु से ज्ञान प्राप्त करके चारित्रिक, मानसिक तथा बालक की अंतर्हीन शक्तियों का व्यवस्थित रूप विकास करना। मतलब शिक्षा का अर्थ ये होता है, शिक्षा का शाब्दिक ये पूछा जाएगा, शिक्षा की उत्पत्ति कहाँ। शिक्षा की उत्पत्ति संस्कृत धातु के शिक्ष धातु से हुई थी, जिसका अर्थ है सीखना तथा सिखाना। और अगर अंग्रेजी में उसका नाम एजुकेशन होता है तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से निकला, जिसका अर्थ होता है शिक्षित करना या बाहर निकालना। एजुकेटम ई का अर्थ होता है अंदर से, ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ना, मतलब अंदर के ज्ञान को आगे बढ़ाना। इस प्रतिपादन के आधार पर एजुकेशन अथवा शिक्षा का अर्थ, ये आप इतना ढंग से पढ़नी चाहिए ड्यूको तक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें क्या, शिक्षा का देखो, शिक्षा जो उत्पत्ति सबसे पहले संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से, जिसका अर्थ होता है सीखना तथा सिखाना। उसके बाद इंग्लिश में जो होता है एजुकेशन, तो ये जो एजुकेशन है लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से निकाला गया है, जिसका अर्थ होता है शिक्षित करना या बाहर निकालना। एजुकेटम ई का अर्थ होता है अंदर के, ड्यूको का मतलब है बाहर निकालना। तो मतलब अंदर को आगे बढ़ाना, मतलब बच्चे के अंदर जो उसकी प्रतिभा है उसको आगे बढ़ाना। क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है उसके अंदर गुण सभी होते हैं, लेकिन उसको समय पर उसको एक अच्छे गुरु और एक अच्छे माध्यम की आवश्यकता होती है, जिससे उसके अंदर की शक्तियों को हम बाहर वास्तविक रूप में बदल सकें।
अगर उसके आगे बात करते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा का व्यापक अर्थ देखिए, शिक्षा का संपूर्ण जीवन ही शिक्षा, मतलब आप संपूर्ण जीवन शिक्षा अध्ययन करते रहते हैं, क्योंकि शिक्षा जीवन ये देखिए इसमें क्या लिखा है, अपने शब्दों के अर्थों में संपूर्ण जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। शिक्षा की प्रक्रिया व्यक्ति के जन्म से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलती है। मतलब शिक्षा, मैंने बताया जन्म से लेकर आप मृत्यु तक शिक्षा के बारे में उससे ही गुजरते हैं। जैसे बालक के अनुभव में वृद्धि होती, वह शिक्षा ग्रहण करता है। बालक क्या होता है, एकदम पहले एकदम वो अननोन होता है, फिर वो धीमे धीमे बातों को सीखता है और उसके बाद वो एक सभ्य और व्यक्तित्व के रूप में अच्छा व्यक्ति बन जाता है। और अगर उसके बाद इस प्रकार जीवन में शिक्षा समान में प्रक्रिया का भी समान, मतलब शिक्षा की प्रक्रिया कभी जीवन में समाप्त नहीं होती है, बल्कि यह विद्यार्थी द्वारा विद्यालय छोड़ने के बाद भी प्रारंभ, मतलब ये नहीं कि आप स्कूल तक सीमित है, कॉलेज तक सीमित है, आप स्कूल कॉलेज छोड़ देंगे उसके बाद भी आपकी शिक्षा प्रारंभ रहेगी। शिक्षा कभी बंद नहीं, ये एक निरंतर प्रक्रिया चलने वाली है। अब इसमें देखते हो कुछ वैज्ञानिकों ने अपनी परिभाषा दी, उनकी देखते हैं। टी रेमंड के अनुसार देखिए, शिक्षा बाल्यावस्था से युवावस्था तक विकास एक क्रम है। मतलब शिक्षा जन्म से लेकर युवावस्था तक एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक वातावरण के साथ समन्वय स्थापित करने की शक्ति प्राप्त, मतलब जीवन के जन्म से लेकर युवावस्था तक एक क्रम है जिसके द्वारा व्यक्ति भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक वातावरण के साथ समन्वय स्थापित करने की शक्तियाँ प्राप्त करता है। अरस्तु के अनुसार ये याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना चाहिए, मतलब स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का, मतलब ज्ञान, मस्तिष्क का अर्थ क्या होता है, ज्ञान से, तो मतलब इसका निर्माण ही शिक्षा। प्लेटो के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय है उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा अच्छी नैतिकता का विकास करता है। मतलब शिक्षा का अभिप्राय ये है कि उसके अच्छी आदतों द्वारा अच्छी नैतिक, मतलब अच्छी आदत से अच्छी नैतिकता के प्रकाश हम कर सकते हैं, अच्छे गुणों का विकास करना ही शिक्षा होता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार ये बहुत पूछा जाता है, इसको भी हाईलाइट करके आप लोग इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता को अव्यक्त कराना ही शिक्षा। मतलब मैंने बताया था ना कि बच्चे के जन्म में सभी उसके गुण अंदर होते हैं, लेकिन उनको एक सही माध्यम और सही गुरु के द्वारा उसके विकास को दिखाना और दूसरों के सामने प्रकट करना, उसको व्यक्तित्व के रूप में बनाना ही शिक्षा होता है। इसमें इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं शिक्षा मनुष्य में पूर्व निहित, मतलब पहले से निहित, उसको पूरा करने का व्यक्त करना ही शिक्षा कहलाता। ड्रेवर के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के ज्ञान तथा चरित्र का ढाला तथा परिवर्तित, मतलब शिक्षा के द्वारा मनुष्य को एक अच्छे मनुष्य के रूप में ढाला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं, नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है। नैतिक मतलब अच्छे चरित्र का विकास ही शिक्षा है। शिक्षा के क्षेत्र क्या होंगे, शिक्षा के क्षेत्र होते हैं, तो उसमें हम देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र क्या होंगे। ये तीनों जो है स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, प्लेटो, इनकी ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको। अब शिक्षा के क्षेत्र देखिए, शिक्षा दर्शन क्या होता है। शिक्षा दर्शन, जब तक हम मानवीय जीवन को रहस्य को ना जाने तब तक हम अपने निर्णय नहीं करें। मतलब मनुष्य के जो जीवन में जो रहस्य होते, जो उनके कार्य होते हैं, उनको जब तक हम नहीं जानते तब तक उनका निर्णय नहीं ले सकते। क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, यह दर्शन शास्त्र है, और जिससे मानव था उसकी क्रिया को संपूर्ण व्याख्या है। शिक्षा दर्शन के आधार पर हम शिक्षा के स्वरूप तथा शिक्षा की आवश्यकता, उद्देश्य तथा पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सकते हैं। मतलब शिक्षा के जो दर्शन जो उसका आधार है, पहले हम किसी चीज़ के, जैसे आपका क्या होता है कॉलेज में, क्या होता है टाइम टेबल बनाया कि आपको संडे को ये पढ़ाना है, मंडे को क्या पढ़ाएंगे, ट्यूसडे के ये 3 दिन ये रहेगा, 3 दिन, तो मतलब एक क्रम बनाना और उसको कंटिन्यू रखना ही शिक्षा का दर्शन, ये अध्ययन पाठ्यक्रम और अध्ययन जो होता है तभी ये संभव हो सकता है। और जैसे शिक्षा समाजशास्त्र क्या होता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है और परिवार, मित्रों, पड़ोसियों तथा संबंधियों के संपर्क में बना रहता है, बिल्कुल है। फिर वह समाज में व्यवहार को धर्म सीखता है, धर्म करने को सीखता है, उसके व्यवहार तथा विचारों पर समाज का प्रभाव, सामाजिक संस्था पर प्रभाव पड़ता है। तो मतलब शिक्षा का समाज में, मतलब जब शिक्षा आपको होगा तब समाज में एक अच्छे व्यक्ति के रूप में आप जाने जाओगे, आपकी मर्यादा और आप व्यक्तित्व के रूप में बने रहेंगे। तो आपको क्या होता है, शिक्षा समाज के लिए भी बहुत ज़रूरी है, विकसित समाज को बनाने और उसकी स्थापना करने के लिए भी हो सकता है। और शिक्षा का मनोवैज्ञानिक क्या होता है, देखिए शिक्षा मनोवैज्ञानिक बच्चे की आधुनिक शिक्षा को प्रक्रिया, मतलब शिक्षा क्या होता है, शिक्षा बालक का एक केंद्र माना जाता है। मतलब बच्चा जब, इसीलिए वो LKG से पढ़ता है, फिर धीमे धीमे अच्छी डिग्री करते रहता, तो मतलब क्या है, शिक्षा बालक के एक केंद्र होता है। और मनोवैज्ञानिक हमें बच्चे के स्वभाव, उसकी योग्यता, उसकी रुचियों के अनुसार हम पता करें कि इसकी, ये बच्चा कितना टैलेंट है, ये कितने याद रख सकता है, ये भूल जाता है, ये टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा सीखता है। तो ये क्या होता है, बच्चे की उसकी, हम उसको देखेंगे
बच्चे को हम केंद्र मानकर उसको हम जानेंगे कि उसके अंदर क्या स्मरण करने की शक्तियाँ हैं, विचार करने की या कल्पना करने के लिए या सीखने की उसके अंदर ज़्यादा मन है, तो मतलब उस सीखने की के प्रति आकर्षण हो रहा है उसका, कि वो याद करने चीज़ें पसंद करता है। देखिए उसके आगे शिक्षा की क्या समस्या है, बहुत समस्या, हर चीज़ में समस्या होती। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की बहुत समस्याएं शामिल है। वर्तमान में शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करते हुए समाधान की विधियां मालूम करते हैं। देश की महत्वपूर्ण शिक्षा समस्याएं। भाषा समस्या। भाषा समस्या ये होती है जैसे आप हिंदी कहीं पे जिस प्रदेश में वो भाषा बोली जाती है, अंग्रेजी का माध्यम तो हो चुका है सभी में, लेकिन अभी क्या होता है मतलब प्रदेश, जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, ये केरल में कन्नड़ बोली जाती है, इस तरह मतलब शिक्षा की भाषा समस्या, लैंग्वेज अलग होती है। फिर विद्यार्थियों की बेचैनी, बच्चे आलस करने लगते हैं, ये भी एक ये समस्या ही है शिक्षा की। बच्चा पढ़ाया जा रहा है वो आलस कर रहा है, क्लास में सो रहा है, ये भी एक समस्या हो सकती है। शिक्षा का व्यवसायीकरण करना। शिक्षा को लेकर क्या आज कल देख रहे हो जगह जगह पर स्कूल छोटे बड़े खुल जा रहे हैं, अच्छे टीचर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। केवल एक प्रकार से हम उसको मान सकते हैं, इसको व्यवसाय के रूप में आजकल करने के लिए सोचते, ये भी एक समस्या है। अगर उसके आगे हमारे धर्म व नैतिक शिक्षा देना, धर्म के प्रति और उसके व्यक्तित्व के लिए शिक्षा भी देना, प्रौढ़ शिक्षा का प्रबंध करना, शिक्षा के माध्यम से निर्णय लेना, परीक्षा प्रणाली का सुधार। क्या होता है किस कॉलेज में बढ़िया है, टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, फिर एग्ज़ाम होता है, वो तो ठीक है। कहीं क्या होता है सीधा मंथली टेस्ट ले लिए, नहीं सीधा एनुअल ये वाले टेस्ट लेते, तो क्या होता है बच्चे के अंदर के हम टैलेंट नहीं जान पाते, हम बच्चे में कमी क्या है, बच्चे को लिखना क्या नहीं आ रहा, ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये भी हमें करना चाहिए। शिक्षा का प्रशासन तथा प्रबंध। शिक्षा का प्रशासन और प्रबंध क्या होता है, देखिए प्रायः स्कूलों में शिक्षा प्रदान की जाती है और इसका प्रबंध भी किया जाता है कि शिक्षा प्रशासन प्रबंध में राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार का पूर्ण योगदान था, पूर्ण सहयोग रहता है। बिल्कुल क्या होता है स्कूल में शिक्षा उसके लिए एक लिमिट बनाई जाती है कि ये पाठ्यक्रम बनेगा और ये जो पाठ्यक्रम होगा ये सभी विद्यालय में चलेगा। तो ये क्या इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों निर्णय देते हैं और उन्हीं का योगदान रहता है, क्योंकि स्कूल में उसका अनुशासन होना चाहिए, विद्यार्थी का चुनाव होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए और उनका रिकॉर्ड देखा जाएगा क्योंकि बच्चा कैसे पहले था, आप कैसे हैं। तो ये चीज़ें शिक्षा का प्रबंध और प्रशासन जो होता है ये होता है। फिर शिक्षा की तकनीकी क्या होती है, शिक्षा की तकनीकी क्या होती है, आजकल देख रहे हैं कि अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ बच्चों के लिए उपलब्ध हो रही है। शिक्षा की तकनीकी क्या होती है, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा तकनीकी को शामिल किया गया है। वर्तमान में समय में सीखना था क्या होता, पहले क्या होता केवल पढ़ाया, अब क्या होता प्रैक्टिकल, डायरेक्टली प्रैक्टिकल करा देते कि क्या चीज़ें हमें मतलब सभी चीज़ें आवश्यक मिल रहे हैं। तो बच्चे क्या, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उसका आप रिएक्शन भी करते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल करते हैं, तो बच्चे को ज़्यादा समझ, इसलिए आप शिक्षा को, शिक्षा में तकनीकी मतलब टेक्निकल चीज़ें भी प्रयोग में लाई जा रहे हैं, जिससे इसका भी प्रभाव बढ़िया पड़ रहा है। उसके अगर आगे हम बात करते हैं अध्ययन के अन्य क्षेत्र, अध्ययन के भी अन्य क्षेत्र होते हैं। जैसे क्या होता है शिक्षा के नए नए क्षेत्र विकसित हो रहे हैं इन विषयों पर अध्ययन, गर्ल्स कॉलेज बनना है, बॉयज़ के अलग बनना है, बालक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, पुस्तकालय शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, सामाजिक व प्रौढ़ शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, मनोरचनात्मक शिक्षा, शिक्षा में मापन था, मूल्यांकन शिक्षा। मतलब क्या अनेक अनेक क्षेत्र बन रहे हैं। हर किसी को आप 12वीं तक तो एक पढ़ते, फिर उसके बाद अलग अलग रूप में डिवाइड हो जाते, कोई MBA कर रहा, कोई B फार्मा कर रहा, मतलब शिक्षा के क्षेत्र अलग अलग है, किसको क्या सीखना है, जिसके अंदर जो प्रतिभा होती है वो करता है। तो शिक्षा के क्षेत्र होते हैं। इस तरह पहली यूनिट होती है समाप्त। पहली यूनिट में आप लोगों ने पढ़ा शिक्षा के अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है और उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी और शिक्षा के कौन से क्षेत्र हैं और शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है, उसके जो अर्थ होंगे और शिक्षा के कौन से क्षेत्र हैं और उनकी कौन सी समस्या हैं। तो पहले यूनिट आपकी समाप्त होती है और आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपको जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया उसको टिक कर लीजिए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसकी PDF आप लोगों को चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी, बट अभी नहीं, पहले आप लोग वीडियो देखो और इसकी PDF भी मिलेगी। तो चलिए इस तरह अगली वीडियो भी जल्दी आएगी 1.2 की। तो अगर वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो लाइक कर दो। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम।